नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीधा आपको बाड़मेर लेकर चलते हैं, जहां पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जनसभा आयोजित की गई है। राजस्थान का जो बजट है, शानदार ऐतिहासिक बजट, ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा होगा कि जिसको इसमें लाभ नहीं मिला हो। और बाड़मेर के लिए तो जो मांगा वो दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सभी आज 2 घंटे से साहब के स्वागत के इंतजार में सभी अपने यहां इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको आप सुनने के लिए उतारी भी हो, और ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा। और जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने चाहे चिकित्सा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी देने की बात करो, नर्सिंग कॉलेज की बात करो, सीएससी हो, चिरंजी योजना हो, शिक्षा के अंदर जिस तरह से एक साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है राजस्थान में, ऐसा पहला ऐतिहासिक कदम आपने उठाया हो। अंग्रेजी मीडियम के अंदर जिस तरह से नवाचार कर और शुरुआत की हो, और जिस तरह से बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय हो, चाहे गरीबों को बिजली फ्री करने की बात हो, पेंशन योजना, जो अभी कर्मचारी जिस तरह से सीएम साहब का जिस तरह से स्वागत कर रहे थे, राजस्थान पूरे में जिस तरह से जिस उत्साह के साथ जो ये स्वागत कर रहे थे, इनके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने घर घर पानी के लिए जो राशि स्वीकृत कर दी, बिजली के लिए स्वीकृत कर दी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, इनके लिए 20% आपने पेंशन उसकी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, शहर में सीवरेज की बात हो, और विधानसभा में सड़कें देने की बात हो, शहर के विकास की बात हो, शहर के अंदर जो कच्ची बस्ती में और जो कृषि भूमि के अंदर जो बैठे थे, उसके लिए स्पेशल विधेयक पास करके और उनको पट्टे देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अन्य भी बाड़मेर के अंदर जिस तरह से सौगातें दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 31 तारीख को एक जो यहाँ मेडिकल हेल्थ के अंदर सीएचए और यूटीबी वाले और कई ऐसे कर्मचारी थे जिनके लिए उन्होंने आपकी सेवा, उनकी आपने सेवा समाप्त की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड है, और आपसे 7,000 ले रहे हैं, कोई ज्यादा आप पैसे भी नहीं दे रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सबको सौगातें दी है, जो मांगा उसको जो दिया है, तो कम से कम इनको वापस सीएचए और जो भी संविदा कर्मचारी है उनकी आप मांगे पूरी करो। ये हमेशा आपको दुआ देंगे, ये आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, सरकार का साथ देंगे। आप मेहरबानी करके और इनका सहयोग करें। मैं अंत में आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बाड़मेर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मांग तो थक जाओगे, मैं आपको विकास के लिए, आपकी जनता के लिए जो आप मांगोगे वो मैं देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोविड सहायकों का समय बढ़ाने का मैं भी निवेदन करता हूं। आप हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं बोर्ड मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमान अमीन खान जी से कि पधारें और अपनी बात हमारे बीच में रखें। श्रीमान अमीन खान जी। चलिए एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। 3 अप्रैल से आम यात्री भी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लंबी होगी। रेल सेवा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच निकटता आएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेरदेउबा भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 38वां दिन। इन 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़ पड़ोसी देश में पलायन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी सेवाएं शामिल हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके पहले बाइडेन सरकार ने पिछले सप्ताह यूक्रेन के $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों को अधिकृत किया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। देश की जनता सड़कों पर उतर गई है। राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। इस तरह के बेकाबू होते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की देर रात इमरजेंसी की घोषणा कर दी। पूरे देश में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शुक्रवार को कोलंबो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर कर्फ्यू तोड़कर विरोध जताया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। इस तरह की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल हुए। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में रमजान से पहले लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखे। देश में आज रमजान का चांद दिखाई दे सकता है। 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब पर केंद्र का दबाव है। केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। सीएम अशोक गहलोत 2 दिन के जोधपुर के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान सीएम गहलोत सोचती गेट स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचे। समारोह में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर बधाई दी। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी SC/ST वर्ग को साधने में जुटी है। सवाई माधोपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। भरतपुर में सिंधी समाज ने धूमधाम से झूलीलाल जयंती मनाई। चेटी चंड महोत्सव के मौके पर सिंधी समाज ने कला मंदिर में बाइक रैली का आयोजन किया। अजमेर के सरवाड़ में हिंदू नववर्ष 2079 के मौके पर जुलूस निकालकर नववर्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान सुबह पथ संचलन और इसके बाद भगवा रैली और जुलूस निकालकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया। सुजानगढ़ में सिद्धपीर सालासर बालाजी धाम में हिंदू संगठनों ने नवरात्रि के मौके पर रैली निकालकर नववर्ष का आगाज किया। साथ ही जय श्री राम के नारे लगाए। बाइक रैली शहर के मुख्य बाजारों से निकाली गई। सिंधी समाज के पदाधिकारी कमल पाशवानी ने बताया कि चेटी चंड सिंधी समुदाय का एक सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सिंधी नववर्ष के रूप में ही मनाया जाता है। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने मोरी चार बाग स्थित झूलीलाल मंदिर में दर्शन किए। सुभाष गर्ग सिंधी समाज के रक्तदान शिविर में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान को महादान बताया। सुभाष गर्ग ने सिंधी समाज की जन सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही चेटी चंड और नव संवत्सर की शुभकामनाएं देकर खुशहाली की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला लोकसभा कैंप कार्यालय पहुंचे, लोगों से मुलाकात की।
स्पीकर ओम बिरला ने लोगों को 2079 नव संवत्सर की शुभकामना। साथ ही बिरला ने आमजन की समस्याओं को सुना, निस्तारण के आदेश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोटा के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात कर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि जिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मेहनत के दम पर सरकार वैक्सीन लगाने के मामले में आगे बढ़ी है, उन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करणा ने नई दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। नितेश पुष्करणा को राजस्थान युवा बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया था। इस दौरान पुष्करणा ने अपनी नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस को मजबूत करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बानसूर में करकड़ी खुर्द में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने फीता काटकर नंदी अभ्यारण्य का उद्घाटन किया। ग्रामीणों ने मंत्री का बैंड बाजे से स्वागत किया। नंदीशाला अभ्यारण्य करीबन 10 से 15 बीघा बनाया जा रहा है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। यहां बीमार गौवंश की देखरेख के लिए पशु चिकित्सकों का इंतजाम भी कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रावत ने ज्ञानपुरा से नंदी अभ्यारण्य तक 30 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाने की घोषणा की। उन्होंने विकास कार्य और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री शकुंतला ने भूपसेड़ा गांव की महिला की हत्या के मामले में कहा कि 50 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। डीएसपी कार्यालय नहीं होने से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थीं। इसके लिए डीएसपी कार्यालय खुला है। झालावाड़ में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष आर के शर्मा ने आज कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने पहली और दूसरी इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमडी आर के शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इकाइयों के परिचालन और संधारण से संबंधित निर्देश दिए। साथ ही थर्मल के विद्युत गृह में उपलब्ध कोयला भंडारण की जानकारी दी। कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में साल 2021 से 22 में 7,145 एमयू यूनिट बिजली का उत्पादन 68% पीएलएफ के साथ हुआ, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है। इसको लेकर उन्होंने कर्मचारियों को बधाई दी। वैर विधायक मंत्री भजनलाल जाटव गणेश नगर अनाज मंडी पहुंचे। व्यापारियों ने माला पहनाकर जाटव का स्वागत किया। साथ ही चांदी का मुकुट पहनाया। मंत्री भजनलाल जाटव को लोगों ने पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा संबंधी समस्याएं बताई। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेसी नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई बीजेपी का नेता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करता है तो उस पर अनुचित कार्रवाई की जाती है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण कार्य ना करे, ऐसे में लोगों का कानून और सरकार से भरोसा उठता है। साथ ही कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप लगाया। स्वास्थ्य शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम जयपुर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। शासन सचिव ने अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ से गणगौरी बाजार और पांड्रिक उद्यान ताल कटोरा में चल रही कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक अमीन कागजी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में यूनेस्को टीम ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अधिकारियों के साथ शहर की चौकड़ी विशंबर जी का 4 घंटे भ्रमण किया। टीम ने पुरानी खिड़कियां, दरवाजे समेत अन्य जगहों पर हो रही चित्रकारी को देखकर खुशी जाहिर की। आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा विभाग से जुड़ी परीक्षाओं का भी कार्यक्रम जारी कर दिया है। मई, जून और जुलाई महीने में परीक्षाएं होंगी। निम्बाहेड़ा में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के अल सुफा नामक संगठन के संदिग्ध आतंकियों और उनके करीबियों के खिलाफ शिवराज सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देशद्रोही गतिविधियों से कमाई और अवैध संपत्ति के खिलाफ जांच कर नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की जा रही है।
जयपुर में डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी। डॉक्टर्स ने कहा, रात को आंदोलन समाप्ति का लेटर जारी करना डॉक्टर्स के साथ धोखा, हमने अभी आंदोलन खत्म नहीं किया। डॉक्टर्स ने बताया कि ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। सभी डॉक्टर एसएमएस अस्पताल में इकट्ठा होकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध जताएंगे। अजमेर के सरवाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी का कार्य बंद रहा, इससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश है। इसको लेकर डॉक्टर कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋषिराज जोशी समेत अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। नागौर में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों पर हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल साबित हुई। प्रदेश में आम जनता महंगाई की मार चल रही, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में चूर है। सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। इस दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एमएडीआर के तहत 3 अज्ञात वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई से बजरी चालकों में हड़कंप मच गया। कोटा के इटावा में पुलिस ने शनिवार को वन्य जीव के शिकार की योजनाओं को लेकर अवैध हथियार के साथ 6 लोग गिरफ्तार किए। ये लोग वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों से एक अवैध 12 बोर की बंदूक, 23 जिंदा कारतूस बरामद किए, साथ ही एक मोटरसाइकिल जब्त की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। श्री डूंगरगढ़ के रिडी उप स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के बाद प्रसूता से रुपए मांगी गई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागौर की मिर्ता सिटी में सब्जी मंडी के पास शॉर्ट सर्किट के कारण एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 134 से नियम को खत्म करने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। फरीदाबाद में लोगों का ये कहना कि यह फैसला गलत है, इससे सिर्फ गरीबों को नुकसान होगा। गरीब परिवार अपने बच्चों को 134 के नियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ा पा रहे थे। अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, जिससे न सिर्फ गरीब परिवार की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि गरीब परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा लेने से भी वंचित रह जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 134 से नियम के तहत कुछ ही गरीब परिवारों को फायदा मिल पा रहा था। अमीर परिवार ही 134 के तहत फायदा उठा रहे थे। झज्जर में महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने की। यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी परेशान है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। विधायक गीता भुक्कल ने चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार का अधिकार बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। नौनिहालों के अच्छे भविष्य को सोनीपत की 220 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया गया, जिसमें दाखिला 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की प्ले स्कूलों से संबंधित ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित कर हरियाणा सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अभिनव प्रयास किया है। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 खिलाड़ियों दीक्षा और रोहित का खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ। खेलो इंडिया में सिलेक्शन होने पर दोनों खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में दीक्षा और रोहित ने जीत हासिल कर खेलो इंडिया में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में देश के 182 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था, जिसमें हर वर्ग के 8 खिलाड़ी खेलो इंडिया के लिए सेलेक्ट किए गए। हिसार के
सिसाई गांव की रहने वाली 16 वर्षीय विदेशी हाक ने जॉर्डन देश में आयोजित एशिया जूनियर बॉक्सिंग शिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके भारत देश का नाम रोशन किया है। विदेशी हाक ने एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ी का गांव में पहुंचने पर स्वागत किया गया। हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल ने 51,000 रुपये नकद इनाम देकर सम्मानित किया। विदेशी हाक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए जॉर्डन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को अब हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन भी मिल रहा है। ये कर्मचारी अस्पताल में छटनी कर 130 कर्मचारियों को निकालने का विरोध कर रहे हैं। अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई की और सभी कर्मचारी आदेश वापस नहीं लिए जाने तक प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत के गांव पलड़ी कला में हनी ट्रैप मामले में युवक को फंसाकर 12 लाख रुपए वसूलने को लेकर ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत दी। ग्रामीणों ने गांव की एक महिला पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला और ज्यादा पैसे देने का दबाव बना रही थी। युवक ने जहर खा लिया। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां देर रात गैंगस्टर के भाई पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बाल बाल बच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फरार आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया।